हम तो राम को राजा के रूप में देखना चाहते। एक बात और बहुत बढ़िया कही, हे चक्रवर्ती सम्राट, हम राम को देख करके आपके राम में ही हम राम के पिता का दर्शन कर लिया करेंगे। आप राम को राजा बना दो। बहुत सुंदर श्लोक। अगर इस श्लोक की व्याख्या की जाए तो कम से कम 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट। इतना सुंदर श्लोक। तम पश्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम अलंकृत निवात्मान आदर्श तल संस्थितम। आज चक्रवर्ती सम्राट अपनी प्रजा से बहुत संतुष्ट हो गए, और जब संतुष्ट हो गए तो चक्रवर्ती सम्राट अपने महल में चले गए। सारी व्यवस्था का आदेश दे दिया। राम राज्याभिषेक में सबको संलग्न कर दिया कि कल पुष्य नक्षत्र है, चैत्र मास पुष्य नक्षत्र, कल की पावन वेला में राम का राज्याभिषेक संपन्न होगा। वशिष्ठ ने मुहूर्त निकाल करके बता दिया। अपने भवन में चले गए। अब सोच रहे कि राम का दर्शन हो, राम का दर्शन हो। अपने महल से राम के महल की ओर देख रहे हैं, मेरे पुत्र का दर्शन कब होगा। राम जी का जो मुख है, राम जी की जो चरण है, राम जी की जो आजान उल्लंबनी भुजाएं हैं, राम की नासिका, उनके नेत्र, उनके पादतल, चरण, सब चक्रवर्ती महाराज दशरथ के समान थे। अलंकृतम इव आत्मानम पुत्रः। कैसे थे? इव माने तरह, आत्मानम से दशरथम, आत्मानम इव अलंकृतम का श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र जी वेशभूषा में, स्वरूप में महाराज चक्रवर्ती के समान थे। अंतर इतना था, चक्रवर्ती 60,000 वर्ष के बूढ़े थे और राम नित्य तरुण है। तो अलंकृत मिवात्मान आदर्श तल संस्थितम, आदर्श तल संस्थितम इत्यनेन शब्देन रामस्य, श्री रामचंद्रस्य मुखनासिका चरणादि सर्वावयवेन पितृसमरूपत्वम आवेदितुम। चक्रवर्ती सम्राट के समान ही सारा शरीर था। देख रहे हैं आज चक्रवर्ती सम्राट ने बुलवाया रघुनंदन राम को सुमंत्र के द्वारा। सुमंत्र जाकर के राम को बुला करके ले आए और दशरथ जी ने कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे प्यारे राम, हम आपको कल राज सौंपना चाह रहे हैं। पुष्य योग में आपका राज्याभिषेक कल संपन्न होगा। तस्मात् तुम पुष्य योगेन यौवराज्यम मवाप्नुहि, तुम राज्य को प्राप्त करोगे। वात्सल्य पिता ने अपने पुत्र को समाचार दे करके पुत्र को विदा कर दिया। महाराज चक्रवर्ती के, सम्राट के, श्रीमान चक्रवर्ती के चरणों को रघुनंदन राम जी स्पर्श करके अपने महल की ओर चले गए। लेकिन गए ही थे,
चक्रवर्ती सम्राट ने दोबारा बुलवा लिया सुमंत्र को भेज करके। जैसे गए थे ठाकुर वैसे लौट करके आए। प्रविशन्नेव च श्रीमान राघवो भवनम पितुः ददर्श पितरम दूरा अप्रणिपत्य कृतांजलि। जब दोबारा आए दूर से पिता को देख करके साष्टांग प्रणाम किया। यहां पर शिक्षा मिलती है, अपने माता पिता गुरुजनों के पास जितनी बार आओ जाओ उतनी बार उनको प्रणाम करो, उतनी बार प्रणाम करो। राम ने उनको प्रणाम किया। चक्रवर्ती सम्राट ने कहा, हे पुरुषोत्तम, मैं आपको राजा क्यों बनाना चाहता हूं, आप इसको जान लो। मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरी शरीर जर्जर हो चुकी है। मैंने तीनों ऋण से अपने आप को मुक्त कर लिया है। देव ऋण, देव सेवा के द्वारा, दैवी संपदा के द्वारा, पितृ ऋण श्राद्धादि तर्पण के द्वारा, अतिथि ऋण मनुष्य ऋण प्रजा की सेवा शुश्रूषा के द्वारा, मैं तीनों ऋण से ऋण हो चुका हूं। इसलिए मैं आपको युवराज पद देना चाहता हूं। दूसरा भाव है, हे मेरे प्यारे राम, अब मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। अब तो केवल आपको राज्य सौंपना ही शेष है। अब मेरे पास मेरे लिए कुछ शेष नहीं है। केवल मैं ये राज्य आपको सौंप दूं, मैं निश्चिंत होकर के भजन करूंगा। और तीसरा कारण है, मेरे मंत्री, मेरे पुरोहित, मेरी प्रजा, बड़े बड़े राजा महाराजा आपको राजा के रूप में देखना चाहते। इच्छा मोहि महाबाहु रघुबीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। मेरी प्रजा, मेरे मंत्री, मेरे गुरुदेव भगवान, इन सब की आंखें आपको राजा के रूप में देखना चाहती हैं। इसलिए हे मेरे लाल, हे मेरे राघव, हम आपको अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, आपको युवराज बनाना चाहते हैं। महाराज, चौथा कारण है, आजकल मुझको अशुभ स्वप्न दिखाई पड़ रहे हैं। ज्योतिषियों का कहना है मंगल सूर्य राहु ने आपकी आयु को, शेष आयु को आक्रांत कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। इसलिए आजकल मुझको अशुभ स्वप्न दिखते हैं। संभव है कि मेरी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको राज्य देख करके अब मुक्त होना चाहता हूं। महाराज, अवष्टब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रहैः आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्यांगारक राहुभिः। दैवज्ञों का, ज्योतिषियों का कहना है सूर्य, मंगल और राहु मार्केश होकर के तीनों, और आपके अष्टमस्थ जो आयु स्थान है, आयु भाव है, उसको ग्रहण कर लिया है। संभव है राम, मेरी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको राज्य सौंपना चाहता हूं। एक भाव मेरे अंदर में और आ रहा है, हे मेरे राम, हे मेरे लाल, मैं राज्य आपको क्यों सौंपना चाहता हूं। इसका कारण, मुख्य कारण आपको बताता हूं। क्योंकि राम, आपको सौंप करके और सर्वतो भावेन आप में
आपके कर्म में, आपके शासन में रह करके मैं अपना संपूर्ण जीवन, अवशेष जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। यही तो वैष्णवता है, यही तो साधुता है। सब कुछ भगवान में समर्पण करके और भगवान में खो जाओ और भगवान का बन करके, अधीनस्थ हो करके, भगवान के परतंत्र बन करके शेष जीव व्यतीत करना चाहिए। महाराज बहुत निवेदन किया, निवेदन करके विदा कर दिया कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक संपन्न होगा। मध्याह्न काल में दशरथ जी महाराज ने राम जी को आदेश किया। राम जी यहां से निकले, सोचा अब राजमहल में, अपने महल में नहीं जाऊंगा, अब मैं माता कौशल्या के महल में जा रहा हूं। माता कौशल्या के पास गए, वहां पर सीता जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री माता कौशल्या जी राजमाता ये नारायण की आरती कर रही थी, उपासना कर रही थी, उनकी सेवा कर रही थी। माता के चरणों में प्रणाम किया, शुभ समाचार संक्षिप्त में बता दिया। जब समाचार बताया माता जी प्रसन्न हो गई, भगवान के मस्तक को सूंघा, हृदय से लगाया, कहा बेटा ये तो बहुत शुभ समाचार है। लक्ष्मण से कहा भैया लक्ष्मण, यह राजलक्ष्मी आपको ही मिल रही है, मैं राज्य का शासन करूंगा और तुम मेरा और इस राज्य का शासन करना। कितना समर्पण है छोटे भाई के प्रति। मैं राज्य ये जो मिल रहा है, जिस राज्य सिंहासन पर मैं बैठ रहा हूं लक्ष्मण, यह राज्य सिंहासन केवल मेरा नहीं है। हे लक्ष्मण, यह राजलक्ष्मी तो केवल आपको वर्ण कर रही है। क्यों? क्योंकि तुम राजलक्ष्मी और मुझ राम का भी नियंत्रण कर सकते हो, देख रेख कर सकते हो। इसलिए आज से इस राजलक्ष्मी का और मेरा तुम पालन करना, सेवा करना। लक्ष्मण प्रसन्न हो गए, भाई के चरणों पर गिर पड़े। सीता जी प्रसन्न हो गई, भाव विभोर हो गई। नियम बताया कि आज से पिता ने आदेश किया है, गुरुदेव ने आदेश किया है कि अन्न का सेवन नहीं करना है, सायंकाल से ही अन्न वर्जित। फलहार करके राज्याभिषेक के लिए हमको व्रत रखना है, गुरुदेव का आदेश है। यह नारायण जो शब्द है, नारायण शब्द से कुलदेव का परिचय प्राप्त हो रहा है। अयोध्या के कुल देवता, अवधराज के कुल देवता या इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता तो भगवान रंगनाथ है। अर्थात रंगनाथ भगवान की सेवा में माता जी संलग्न थी और उन्हीं की उपासना में व्रत रह करके राम और सीता भी संलग्न हो गए। इस प्रकार से पूरी अयोध्या में यह बात फैल गई कि कल राम राजा होंगे। बालक आज खिलौने नहीं खेल रहे हैं, आज कोई खिलौना नहीं खेल रहा है, आज कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। आज तो सबके मुख पर मेरे राम राजा होंगे। जो जहां सुन रहा है वहीं सबको गले लगाता हुआ सबको संदेश दे रहा है, सुनो भाई कल मेरे राम राजा होंगे। बाला अपि
क्रीडमाना गृहद्वारेषु संघर्षः रामाभिसव संयुक्ता चक्रतुरेव कथामितः। कल मेरे राम राजा होंगे। आज रात्रि में कोई सो नहीं रहा है। आज रात्रि में कोई भोजन नहीं कर रहा है। कहां तक बताऊं, आज रात्रि में कोई माता अपने पुत्र को स्तनपान नहीं करा रही। नन्हा सा बालक, वो छोटा सा बालक भी दूध पान नहीं कर रहा है। सबके मन में यही अभिलाषा है, कब वो मंगलमय प्रातः काल होगा और कब वो सुंदर मुहूर्त होगा जब हम अपने राम को राजा देखेंगे। सबके मन में केवल दो चाह है, मंगलमय प्रातः काल की अभिलाषा है और राम के राजा बनने का इच्छा है। मेरे राम कब राजा होंगे, मेरे राम कब तस्या तदायोध्या निलयः सस्त्री बालाकुलो जनः रामाभिषेक कामांक्षन् नाकांक्षन्नुदयं रवे। प्रतिदिन जब प्रातः काल की बेला होती थी तो बच्चे खिलौने के लिए दौड़ते थे, या प्रातः काल की बेला खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, गृहस्थ काम करने के लिए, घर के कामों के लिए तत्पर रहते थे। और आज मंगल प्रातः काल की बेला तो भगवान के राज्याभिषेक दर्शन के लिए सब आशीर्वाद दे रहे हैं। चिरम जीवतु धर्मात्मा, धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट की जय हो, चिरजीवी हो। सबके मुख से बढ़िया आशीर्वाद निकल रहा है, जिन्होंने कृपा करके राम को राजा बना दिया, राम को राजा के रूप में मुझे प्रदान कर दिया। चिरम जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथो नघा यत प्रसादेनाभिषिक्तं रामं द्रक्ष्यामहे वयम्। अहम रामं द्रष्टुम इच्छामि। जिनकी कृपा से कल के मंगलमय प्रातः काल की वेला में हम राम को राजा के रूप में देखेंगे, राम के राज्य अभिषेक का दर्शन करेंगे। पूरी अयोध्या नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज करके तैयार हो गई है। हाट बाट घर गली अथाही अब कहीं फरस पर लोग लुगाई। अब काली लगन भल केती कुबारा पूजी विधि अभिलाष हमारा। सबके मन में बहुत मंगलमय कनक सिंहासन, सोने का दिव्य सिंहासन, कनक सिंहासन सिय समेता और बैठे राम होई चित चेता। राम सीता को स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए देखे और सकल कहीं कब हुई है काली अभिघन मनावही देव को चाली। सारे अयोध्या निलय, अयोध्या की सारी प्रजा जिस मंगल में प्रातः काल की वेला की अभिलाषा कर रही थी, देवता करबद्ध होकर के
प्रार्थना कर रहे थे कि प्रातःकाल अच्छा न हो। आज सायंकाल में सबने शयन किया, भैया जल्दी उठना है कल। कुछ लोग साज सज्जा में लगे हैं, कुछ लोग शयन कर रहे हैं। और सायंकाल के समय चक्रवर्ती सम्राट राजमहल में प्रवेश किए। किस महल में? कैकेयी के महल में। इसलिए कैकेयी के महल में गए कि कैकेयी राम को अधिक प्यार करती थी। घूम फिर करके राम भी कैकेयी के महल में ही रहते थे। कैकेयी के महल में जाऊंगा तो राघव का भी दर्शन हो जाएगा। साँझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गे,